हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर की साफ सफाई के साथ। तो सारी चीजों को व्यवस्थित कर दिया है, उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं। और जब उठे थे तो काफी अंधेरा था, 5 बज चुका था और अभी ये देखिए धीरे धीरे उजाला होने लगा है। और सारे कामों को करते करते समय का पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी सुबह हो गई है। और वैसे तो इस समय ना 4 बजे से ही जो है चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आने लगती है। तो उधर हमने झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद आ गए हैं इस वाले आंगन में। यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि सुबह का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है घर की साफ सफाई करना। तो वो हमारी हो चुकी है। और उसके बाद नहाने के बाद, पूजा करने के बाद आ गए हैं अपने किचन में, लग जाते हैं अपनी ड्यूटी पर। और ये सुबह की सभी की ड्यूटी होती है, हमारी नहीं। सभी घरों में सुबह बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है। तो सबसे पहले हमने रख दी है चाय। तो सारी चीजों को डाल देते हैं। उसके बाद जो जराकुश की पत्तियां होती हैं वो लेने छत पर चलते हैं। तो बागों में फूल खिल चुके हैं। बागों में ना सही लेकिन हमारी क्यारी में जरूर फूल खिले हुए हैं सुबह सुबह। और चारों तरफ से कोयल की कूकने की आवाज आ रही थी। तो बड़ा ही सुहावना दृश्य था। और ऐसे दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलते हैं क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है हम लोगों का किचन में ही चला जाता है। तो छत पर आने का बहुत ही कम जो है निकाल पाते हैं समय। लेकिन कभी कभी हो जाता है तो ये दृश्य भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने चाय में जो है जराकुश की पत्तियां डाल दी थी और लग गए हैं सब्जी काटने में। आज सब्जी बनेगी तरोई की। तो दोस्तों आज है 9 मई, दिन है बृहस्पतिवार, सुबह सुबह का समय है। और चाय हमने रख दी थी, उसके बाद ननद जी आ गई हैं। तब तक वो चाय देखेंगी, हम इधर फटाफट से सब्जी काट लेते हैं। और कई बहनों ने, कई दीदियों ने हमसे पूछा भी था कि आप जो चाय में हरी हरी पत्तियां डालती हैं इसको क्या कहते हैं। तो गांव में तो इसको जराकुश बोलते हैं, लेकिन ऐसे कहा जाए तो इसको लेमन ग्रास भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है इसको। और हमारे यहाँ चाय में जरूर डाली जाती हैं इसकी पत्तियां। और एक बार लगा दो तो धीरे धीरे करके वो अपने आप ही बढ़ता रहता है। तो इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। तो सब्जी को हम छौंक देते हैं क्योंकि सुबह का टाइम कैसे भागता है पता ही नहीं चलता है। और चारू अभी भी हमारी सो रही हैं, इनको अभी उठाना भी है, उसके बाद तैयार भी करना है, खिलाना पिलाना भी है। तो सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा व्यस्ततापूर्ण हो गया है जब से ये स्कूल जाने लगी हैं। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। और इधर सब्जी हमने छौंक दी है, फटाफट से हमने आटा लगा लिया था। तो सब्जी उधर बनती जा रही है, इधर हम रोटी बना के रखते जा रहे हैं। और चारू उठ गई हैं, आवाज़ दे रही लेकिन उठ के नहीं आ रही हैं। तो कह रही मम्मा आप आओ हमको उठाने के लिए। तो हम कह रहे बना ले, उसके बाद आएंगे। और ये देखिए इनकी मस्ती। उठो, टाइम है 7:30 बजे। हाँ उठो उठो। चाय के साथ। और जब सोकर उठती हैं तो थोड़ी देर इधर उधर करती हैं। उसके बाद यहाँ पर इनको ब्रश करा देते हैं। उसके बाद इनको जो है स्कूल के लिए भी तैयार करना है, इनका टिफिन भी तैयार करना है। और घड़ी की सुइयां इतनी तेजी से भागती हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है। और बहुत ही ज़्यादा जल्दी करो फिर भी टाइम हो ही जाता है। तो यहाँ पर ब्रश कराने के बाद इनको खिला पिला दिया था। उसके बाद फटाफट से इनको तैयार कर देते हैं क्योंकि जो बच्चे हैं वो आने ही वाले हैं और इनके पापा चले गए थे।
और हमारी कई दीदियों ने कमेंट भी किया था कि आप लोगों के यहाँ अभी भी स्कूल खुले हैं, हमारे यहाँ तो छुट्टियां बोल दी गई हैं। तो जी हाँ, यूपी में अभी भी स्कूल खुले हुए हैं और 20 मई तक खुले रहेंगे, उसके बाद जो है छुट्टियां बोली जाएंगी। और हम तो कह रहे थे लो जल्दी जल्दी में एक ही चोटी बना दे, लेकिन ये कह रही थी कि हम 2 चोटी बनवाएंगे, जैसे इनकी जो है दीदी लोग ने बनाई है 2 चोटी। जब वो एक बनाती हैं तो ये भी एक बनवाती हैं। और कितना भी चीज़ों को संभाल के रखो, व्यवस्थित करके रखो, लेकिन ये सारी चीज़ों को इधर उधर कर देती हैं। पहले इनको भेज देते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बिटिया रानी तैयार हो चुकी हैं। उसके बाद ये मांग रही थी पैसे कि आज हम पैसे लेकर जाएंगे, इनको कुछ लेना था, क्योंकि जब इनकी दीदी लोग या इनकी सहेलियाँ लेकर जाती हैं तो इनका भी मन करता है। तो हमने कहा चलो आज ले लो, रोज़ तो नहीं लेके जाती हैं। उसके बाद ये चली गई थी। टाइम ये देखिए 8:15 हो चुका है। तो दोस्तों कल गेहूं धुले गए थे और वो सूख चुके हैं, तो हम यहाँ पर गेहूं को साफ कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आटा जो है ख़त्म होने वाला है। उससे पहले ही जो है गेहूं साफ करके रख देंगे, तो फिर चक्की पर चले जाएंगे। वैसे भी पापा जी जाने वाले हैं चक्की पर, इसीलिए जल्दी ही साफ कर देते हैं। और इस सीजन में क्या होता है, गेहूँ एक दिन में ही सूख जाते हैं, सुबह धुलो शाम को सूख जाते हैं, तो इसीलिए हम साफ करने में लग गए हैं। और आटा हमने उठा के रख दिया था, हम बाद में रोटी बनाएंगे, पहले ये काम कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए गेहूँ भी हमारे साफ हो चुके हैं। और वैसे तो इतनी जल्दी नहीं साफ हुए थे जितनी जल्दी वीडियो में दिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया था, करीब 1 से 1.5 घंटे लग गए थे साफ करने में। और तब तक ननद जी ने यहाँ पर दूध रख दिया था दुधार में, और ये दूध धीरे धीरे पक कर लाल लाल जैसा हो जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ इसका दही बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और उसके बाद ये है दोपहर का टाइम, सभी लोग आ भी चुके थे, खाना पीना हो गया था और हमारे आज कपड़े पड़े रह गए थे। वैसे तो सुबह हम धुल डालते हैं, लेकिन कभी कभी सारे कामों को करने में बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है, तो फिर सबसे बाद में ही धुलते हैं जब हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो कपड़े आज ज़्यादा ही थे, क्योंकि इनके कपड़े हमने 2-4 दिनों से नहीं धुले थे। और ये साड़ी जो फैली हुई है ये आपको थोड़ा सा सिकुड़ी जैसी लग रही होगी, क्योंकि कल शाम को हमने मिट्टी लगाई थी और इसको तुरंत धुल के ऐसे ही स्टूल पे रख दिया था, तो वो रात भर ऐसे ही रखी गई, तो कैसी इसमें सिलवटें पड़ गई हैं, तो हमने अभी फैलाया है। और जिस दिन मिट्टी वगैरह का काम होता है तो फिर दोबारा नहाना पड़ता है और काफ़ी टाइम भी हो जाता है। और हमारी एक बहुत ही प्यारी सी दीदी जी हैं, जो कि बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं। उन्होंने लिखा था कि आप ऐसे कैसे सारे काम कर लेती हैं, एक स्टूल ले लीजिए, उस पर बैठकर कपड़े धुला करिए, उसी पर बैठकर जो है बर्तन धुला करिए, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है दीदी जी, यहाँ पर हम स्टूल लेकर आ गए हैं और आप लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें बताते हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हमसे हो गई थी एक बड़ी गलती, हमने सारे कपड़ों को एक साथ ही भिगो दिया था और ये कपड़े हमने काफी देर पहले भिगोए थे, तो किसी कपड़े का कलर निकलकर इनकी पैंट में लग गया था और हम जल्दी जल्दी लगे हुए थे साफ करने में ताकि इनको पता न चल पाए, लेकिन ये ऐन मौके पर ही आ गए। तो इन्होंने देखा कि इसमें कलर लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा साफ किया था लेकिन फिर भी हल्का हल्का सा कलर दिख रहा था। और कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन क्या होता है कि जब जल्दी होती है तो सारे कपड़ों को एक साथ ही भिगो देते हैं, तो लेकिन जैसे तैसे हमने साफ तो कर दिया है, फिर भी हल्का हल्का सा रह गया था।
तो कपड़े धोने के बाद हमने दोबारा वाली झाड़ू भी लगा दी थी और सारे काम समेट लिए थे। उसके बाद ये शाम का टाइम है, आज हमारे गांव की बाजार है, तो चारू अपने पापा के साथ बाजार जा रही हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं छत पर और नीचे हमने आलू रख दी हैं उबलने के लिए। और आज हमारे गांव की बाज़ार है, तो चारू और चारू के पापा गए हैं सब्जियां लेने के लिए, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन हमारे गांव की बाज़ार लगती है, तो सब्जी तो लानी ही पड़ती है। जैसे ही देखा कि पापा जा रहे हैं बाज़ार, जल्दी से तैयार होने लगी कि हमको भी जाना है। तो वो लोग तो जा चुके हैं और ऊपर छत पर बहुत ही अच्छी सी हवा चल रही है। शाम का जो समय होता है थोड़ा सा टाइम मिल पाता है, वो भी कभी कभी नहीं मिल पाता है क्योंकि खाना बनाने का समय आ जाता है। तो वही हम थोड़ी देर के लिए छत पर आ गए थे। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है छत का। और सबसे पहले हमारे आदरणीय माता पिता को, हमारे भाई बहनों को और छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत ही सपोर्ट करते हो और आपके कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारी जो माताएं हैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, हमारी बहनें बहुत ही ज़्यादा प्यार देती हैं कमेंट के जरिए। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। सच में आप लोगों के कमेंट इतने प्यारे होते हैं कि क्या बताएं, बस पढ़ते ही जो है चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं आप लोग, तो ऐसे ही अपना साथ नहीं छोड़िए। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, तो आलू हमारी उबल चुकी हैं और इधर हम अंबिया छील रहे हैं बैठकर, और हम बनाएंगे मीठी वाली चटनी। और ये लोग आ चुके हैं बाजार से, तो आज हमने मना किया था कि खस्ता वगैरह नहीं लाना क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लेकर आए हैं। और चारू अपने लिए चाउमीन भी लाई थी। चाउमीन खान तो कहा चाट लेके है। अरे चाउमीन लाई है तो कहा चाट लेके है। टिक्की बनी बे करिए, चाट लाए हैं फालतू में। जब टिक्की बनी बे करिए तो काहे ला, सही बात है। हमको क्या पता है। और हमने मना भी किया था कि आज हम टिक्की बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये देखिए चाट लेकर आए हैं, चाउमीन लेकर आए हैं। और पहले भी इनको बताया था कि ये सब मत लाना, क्योंकि चारू जब भी जाती हैं तो ये सारी चीज़ें लेकर आती हैं, लेकिन कोई भी मानने वाला है नहीं। और फिर उसके बाद हम लग गए हैं अपने काम में। उधर हमने जो कच्ची कैरी हमने छील के रखी है वो रख दी है उबलने के लिए। इधर हमने ले लिया है जीरा और धनिया, इनको भी भून लेते हैं। और आज हम सबको बनाकर खिलाने जा रहे हैं आलू की करारी वाली टिक्की, जो कि बाजार की टिक्की को फेल कर देंगी। ये लेकर तो आए थे लेकिन हमारे मन को बिल्कुल भी नहीं भाई थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर घर पर ही बनाते हैं, तो घर की चीज़ों का स्वाद ही अलग होता है। जो बाजार से लेकर आए थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हमने घर पर ही तैयार कर दिया था। ये कह रहे थे बनाकर दिखाओ, देखते हैं ऐसा बना पाओगी कि नहीं बना पाओगी। और वैसे तो हमारे यहाँ अक्सर करके घर पर ही सारी चीज़ें बनती हैं। तो जो हमने अंबिया उबाली थी वो उबल चुकी है, उसको हमने मैश कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है कलौंजी, सौंफ, लाल मिर्च, हींग, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेते हैं। और उसके बाद इसमें हमने डाल दी है हल्दी, और जो कच्ची अंबिया का पेस्ट बनकर तैयार हो गया था उसको डाल देते हैं। और उसके बाद जो पानी बचा हुआ होता है ना, वो भी इसमें हमने डाल दिया है। इसी तरह आम का मुरब्बा भी बनता है, और इसको थोड़ा सा हम पतला बनाएंगे क्योंकि हमको चटनी के रूप में इसको प्रयोग करना है। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है गुड़। अब इसको हम धीमे धीमे पकाएंगे। और उसके बाद ये देखिए हमारी चटनी थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ी होने लगी है। अगर आपको मुरब्बा बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा ही गाढ़ा करना होगा, लेकिन हम थोड़ा सा पतला ही रखेंगे। तो ये चटनी तो हमारी बनकर हो गई है तैयार। उसके बाद आलू हमने ले ली है, आलू को कर लिया है कद्दूकस। अगर आप चाहें तो हाथों से मैश भी कर सकते हैं। तो आलू की टिक्की को थोड़ा सा करारी बनाने के लिए इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा अरारोट पाउडर, जिससे कि हमारी टिक्की बनेंगी बिल्कुल क्रंची करारी करारी। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक, हाथों से अच्छे से लगा लेंगे। और अगर हाथों में जो है आलू चिपक रही हो तो थोड़ा सा तेल लगाकर गोल गोल तरीके से टिक्की बनाकर हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट हमारी टिक्की तैयार होंगी। और उसके बाद तवे पर हमने तेल डाल दिया है, इसी पर हम धीमी धीमी आंच में करारी करारी टिक्की बनाएंगे। तो यहाँ पर तेल हमने डाल दिया है, उसके किनारे भी टिक्की लगा देंगे और धीमी आंच कर दी है गैस की। अभी आपको तेज लग रही होगी, लेकिन अभी बिल्कुल धीमी कर देंगे और उसके बाद धीमी धीमी आंच में पकाएंगे।
बहुत ही धीमी आंच में पकाई थी टिक्की हमारी और ये देखिए पक कर तैयार हो रही है। अभी भी इनको थोड़ा सा समय लगेगा और जैसे जैसे हमारी टिक्की पकती जा रही है वैसे वैसे हम निकाल के रखते जा रहे हैं, क्योंकि टिक्की तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। और जब तक टिक्की बन रही थी तब तक हमने रोटी भी सेक के रख दी थी, क्योंकि इनको पकाने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। 5, 5, 10, 5, 15, 20, 25, ये 30 रुपये, 35, 40, 45, 50, 55 रुपये केवल टिक्की है। 55 रुपये निकालो। 55 रुपये निकालो जल्दी। और यहाँ पर चारू टिक्की लेने आई थी कि भैया कितने की टिक्की दोगे, तो ये इनके खेल होते रहते हैं। और उसके बाद जो बची हुई टिक्की थी वो भी हमने रख दी है पकने के लिए। तब तक इधर सामान भी सेट हो चुका है। तो यहाँ पर कटा हुआ प्याज है, कद्दूकस की हुई मूली है, हरी कटी धनिया है, भुनी हुई धनिया, भुना हुआ जीरा का पाउडर है, काला नमक है, जीरा पाउडर है, आलू की भुजिया है, मीठी चटनी है, दही है और इधर सफेद नमक भी रख लिया गया है। तो दोस्तों हमारी करारी करारी क्रंची वाली आलू की टिक्की बनकर हो गई है तैयार। आपको दिखाते हैं, गर्मा गर्म अभी तवे पर अच्छे से सेक रही हैं और बाहर की टिक्की खाना भूल जाएंगे जब घर पर ऐसे तैयार करेंगे। तो दोस्तों गर्मा गर्म टिक्की आ रही है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर टिक्की हमने रख दी है, अब इसको सर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने डाली है मीठी चटनी और इसमें तड़का लगा दिया है ना, तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी, बिल्कुल मुरब्बा जैसी लग रही थी। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं भुनी हुई धनिया और भुना हुआ जीरा पाउडर। उसके बाद इसमें डालते हैं चाट मसाला, उसके बाद कटा हुआ प्याज, मूली, हरी धनिया, थोड़ी सी आलू की भुजिया, आप नमकीन भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये तीखी वाली चटनी डाल देते हैं। सारी चीजें घर की ही हैं। आज तो हमने बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया है, क्योंकि आलू की भुजिया भी घर पर ही तैयार कर ली थी और नमकीन हमने मंगाई नहीं थी। उसके बाद इसमें मीठी चटनी डाल दी है, डाल दिया है दही। तो लीजिए जी, बनकर तैयार हो चुकी है आलू टिक्की चाट। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बेहतरीन, और जो लेकर आए थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार हुई है और सभी ने खाई थी, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो दोस्तों हमारी आलू की टिक्की बनकर हो गई है तैयार। बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनी है और टाइम तो काफ़ी हो चुका है। और अगर ये आप घर पर बनाएंगे तो बाहर की चीज़ें खाना भूल जाएंगे, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो जो लोग बाहर की चीज़ें खाना नहीं पसंद करते हैं वो लोग घर पर बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। तो आशा है आप लोगों को हमारी आलू की टिक्की की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आ गई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टिक्की खाना मत भूलिएगा। हम लोग तो रोटी के साथ खाएंगे, रोटी हमने बना दी थी तो रोटी और टिक्की चलेगी आज। और खट्टी मीठी चटनी, तीखी वाली चटनी, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके साथ आपको ज़्यादा अच्छा लगे वही चीज़ खाइए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू की टिक्की कैसी लगी, बाहर की ज़्यादा टेस्टी लगती है कि घर की बनाई हुई। तो चलिए दोस्तों, खाते हैं और सबको खिलाते हैं, और साथ में आप लोग भी आ जाइए हम सबके साथ में खाने के लिए। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं टिक्की की कम तेल में भी बन जाती हैं। जो लोग ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाना पसंद करते हैं वो घर पर आसानी से ये सारी चीज़ें बनाकर खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो चलिए खाते हैं, क्योंकि सब्र नहीं हो रहा है। और आप लोगों के मुंह में पानी आया है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है, जल्दी से खाते हैं। और भाई आज तो मज़ा आ गया, क्योंकि रोटी के साथ खाने का अलग ही मज़ा होता है। तो दोस्तों आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तो कैसा लगा आज का वीडियो और कैसी लगी आज की रेसिपी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।